अस्सलाम वालेकुम। अब हम ब्लॉक 4 की फिजियोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें दो मेजर टॉपिक्स हैं, एक जीआईटी और दूसरा रीनल फिजियोलॉजी। सो आवर टुडेज टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द जीआई स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल जो हैं हमारे गट के, हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के, उनमें कौन कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कौन कौन सी आयनिक चेंजेस हो रही हैं जिनकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आज हम वो स्टडी करेंगे। मेनली हमारे पास दो तरह की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, एक होती हैं स्लो वेव्स और दूसरी होती हैं स्पाइक्स। ठीक है, व्हाट आर स्लो वेव्स? स्लो वेव्स आर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस दैट ऑसिलेट अराउंड आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अराउंड ऑसिलेट करती रहती हैं। और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस का क्या मतलब है? एक कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है उनकी, सेम रेपिटेटिव मूवमेंट है, रिदमिसिटी है उनमें, वो एक ही मूवमेंट के साथ प्रोड्यूस होती जा रही हैं स्लो वेव्स। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ किस तरह का बनेगा? ये -55 आरएमपी और -40 थ्रेश होल्ड है, तो ये स्लो वेव्स किस तरह होती हैं? इस तरह। ठीक है, और ये स्लो वेव्स जो हैं वो थ्रेशोल्ड को भी टच नहीं करती, सिर्फ अपने आरएमपी के अराउंड जो है वो मूव करती रहती हैं। ऊपर जाएंगी फिर आरएमपी पे वापस, फिर ऊपर फिर आरएमपी पे वापस, इस तरह। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम एक्शन पोटेंशियल नहीं कहते, क्योंकि ये अपने थ्रेशोल्ड पे पहुंचती ही नहीं है। लेकिन अगर हम इधर स्पाइक्स को देखें, अगर यही स्लो वेव अपने थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाए तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, और उसी को हम कहते हैं स्पाइक पोटेंशियल या फिर स्पाइक्स। ठीक है, व्हेन स्लो वेव्स रीचेस थ्रेशोल्ड तो स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है, उन्हीं को हम स्पाइक वेव्स कहते हैं, ये स्पाइक्स कहते हैं। उनका ग्राफ किस तरह बनेगा? ये स्लो वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, जब प्रॉपर स्टिमुलस आएगा तो ये स्लो वेव्स क्या है, थ्रेशोल्ड तक जाएंगी और इधर स्पाइक प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, ऐसे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और जब तक स्टिमुलस रहेगा तब तक ये प्रोड्यूस होती रहेंगी। जैसे ही स्टिमुलस खत्म, ये अपने आरएमपी पे वापस और स्लो वेव्स दोबारा प्रोड्यूस होने लग जाएंगी। ठीक है, जैसे ही स्लो वेव्स थ्रेशोल्ड तक पहुंची तो स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो गया, और इसको हम ट्रू एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है। अब ड्यूरेशन किसकी लंबी है? लॉन्गर ड्यूरेशन की होती है स्लो वेव्स, ये तो हमें देख के भी पता लग रहा है। एक स्लो वेव लंबी है और एक थ्रेशोल्ड या स्पाइक पोटेंशियल जो है वो छोटा है, ड्यूरेशन कम है स्पाइक पोटेंशियल की। ठीक है, और जो स्पाइक है वो क्या होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन का। स्लो वेव जो होती हैं वो नॉर्मली ऑलवेज प्रेजेंट, हमारी गट में हर वक्त स्लो वेव प्रोड्यूस होती जा रही हैं। ठीक है, लेकिन स्पाइक कब प्रोड्यूस होगी? सिर्फ तब जब प्रॉपर स्टिमुलस आएगा और स्लो वेव जो है वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचेंगी, स्पाइक सिर्फ तब प्रोड्यूस होंगी। अब प्रॉपर स्टिमुलस इसमें क्या हो सकता है? जैसे पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी है, कोई हार्मोन्स हैं, कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन है, वो हमारी गट की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, तो वो यही करता है कि स्लो वेव्स को थ्रेशोल्ड तक पहुंचा देता है। इसके अलावा जो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट के हार्मोन्स हैं वो भी यही काम करते हैं, हमारे स्लो वेव्स को थ्रेशोल्ड तक पहुंचाते हैं ताकि स्पाइक वेव्स प्रोड्यूस हो सके, स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो ये क्या था? और ये एक्टिविटीज, अगर पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटीज स्लो वेव्स को भी इनहेंस करती हैं, जाहिर बात है इनको इनहेंस करेंगी तो स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा ना। ठीक है, अब ये जो है ये स्लो वेव्स प्रोड्यूस क्यों होती हैं? इनके अंदर पहले से प्रेजेंट होते हैं पेस मेकर सेल्स। ठीक है, उन पेस मेकर सेल्स का नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहाल। ठीक है, ये काहाल है। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ काहाल, ये पहले से जो है हमारी गट में प्रेजेंट हैं, और ये क्या करते हैं? स्लो वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन स्पाइक्स क्यों प्रोड्यूस होती हैं? कैल्शियम सोडियम चैनल्स की वजह से। जब स्लो वेव्स जो हैं वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचती हैं तो कैल्शियम सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम और सोडियम की एंट्री होती है और डीपोलराइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो ये थे पेसमेकर सेल्स की वजह से, और स्पाइक्स प्रोड्यूस होती हैं ड्यू टू कैल्शियम एंड सोडियम चैनल्स। अब हमें पता लग गया कि स्लो वेव्स जो हैं वो लॉन्गर होती हैं और स्पाइक्स जो हैं वो शॉर्टर ड्यूरेशन में होती हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये फिर भी लंबा है एज कंपेयर टू नर्व के एक्शन पोटेंशियल से। ठीक है, नर्व के एक्शन पोटेंशियल से ये फिर भी लॉन्गर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो स्लो टू ओपन और स्लो टू क्लोज होते हैं, इसलिए जो स्पाइक्स का एक्शन पोटेंशियल या स्मूथ मसल एक्शन पोटेंशियल है वो नर्व के एक्शन पोटेंशियल से अभी भी लंबा ही होगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट स्लो वेव्स एंड स्पाइक्स। अब वो कहता है कि इसके अलावा एक और तरह की हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, उनको हम कहते हैं टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस। व्हाट आर टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस? टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस भी कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस हैं।
और ये किधर प्रेजेंट होती हैं, कहीं कई 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 पार्ट्स में सिर्फ जीआईटी के, जैसे कि स्फिंक्टर्स में जहां पे हमें टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, जहां पे कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत है, ठीक है। तो ये स्फिंक्टर्स में मेनली प्रेजेंट होती हैं, जैसे लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है। तो उनमें क्या होंगी, टॉनिक कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस होती हैं। अब ये इसकी 3 थेरीज हैं कि ये क्यों क्यों हो सकती हैं। एक वजह है कि रेपिटेटिव स्पाइक पोटेंशियल प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। दूसरी बात, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डीपोलराइजेशन। इसका क्या मतलब है, कोई प्रॉपर स्टिमुलस जैसे कि कोई हार्मोन या फिर एसिटाइल कोलिन क्या कर रहा है, उनको मुसलसल स्टिमुलेट करी जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने डीपोलराइजेशन या कॉन्टिन्यूड स्टेट कॉन्ट्रैक्शन की मेंटेन करके रखी हुई है, ठीक है। ना वो कंप्लीट डीपोलराइज हो रहे हैं, ताकि ना एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है, पार्शियल डीपोलराइज होके वो अपनी स्टेट मेंटेन की हुई है उन्होंने, जिसको हम टोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। थर्ड बात वो कहते हैं कि कॉन्टिन्यूस कैल्शियम एंट्री भी हो सकती है, यानी कि हमें पता है हमें स्मूथ मसल में ईसीएफ से कैल्शियम चाहिए फॉर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस कैल्शियम एंट्री की वजह से भी जो है वो टॉनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सकती हैं, ठीक है। लास्ट बात ये है कि जो स्लो वेव्स है ना, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं करती, जो स्पाइक्स हैं ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि ये ट्रू एक्शन पोटेंशियल है, तो इन्होंने ही मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द जीआईटी स्मूथ मसल्स। थैंक यू सो मच।